हेलो एंड जय भोलेनाथ। वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो जी शाम का है टाइम। वो लोग जहाँ से कल ख़त्म हुआ था वहीं से शुरू हो रहा है। शॉपिंग शेयर करने के बाद बस ये फिर शाम का टाइम है। अभी खाना बनाऊँगी मैं। शाम को बन रही है आज तोरी की सब्ज़ी और चूल्हे पे बनाऊँगी, क्योंकि चूल्हे पे लौकी, तोरी, कद्दू ये चूल्हे पे ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। बनने को कुकर में बन जाते हैं, बट जो चूल्हे की बात है वो अलग ही होती है। तो बस आग जला ली है, सब्ज़ी मैंने कट कर ली है। बस जो पतीली है इसके ऊपर ना मैं थोड़ा मिट्टी लगा लूँगी। जो चूल्हे की पुताई वाला बर्तन होता है ना, उसके अंदर से, हांडी के अंदर से मिट्टी इसके ऊपर लगा लूँगी ताकि साफ़ करना इजी रहे। और सब्ज़ी नॉर्मल तरीके से बनाऊँगी, कोई मतलब अलग तरीके से नहीं बनाऊँगी कि कुछ अलग मैं शेयर कर रही हूँ। बस मैं नॉर्मल जैसे मैं बनाती हूँ वैसे ही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और चलिए सब्ज़ी बनाना करते हैं शुरू। सब्ज़ी बन गई थी, फिर मैंने रोटियां भी चूल्हे पे ही बनाई और उसके बाद आ गए हम ऊपर। मेरे हस्बैंड काफ़ी टाइम पहले ही आ गए थे, क्योंकि इनका जो भैंसों का काम था वो ख़त्म हो चुका था। जो कच्ची छत है हमारे ऊपर, उसके ऊपर घास काफ़ी हो गया, तो एक दिन भैंसों का चारा हो जाएगा और छत भी इसी बहाने साफ़ हो जाएगी। तो ये काट रहे थे, तो मुझे भी हुआ कि चलो मैं भी काट के देखती हूँ। होता है ना, जो काम हमें नहीं आता उसको करने का थोड़ा चाव होता है। तो बस उसी चाव में मैं भी थोड़ी इनके साथ लगी कि चलो मैं भी घास कटवा देती हूँ। और जो ज़मीन के ऊपर बिल्कुल ऐसे होता है ना
जो हाथों से उखाड़ना पड़ता है वो उखाड़ा, कुछ काटा, बट एक ही गठड़ी निकल पाई हमसे। और फिर नेक्स्ट डे मेरे हस्बैंड ने ही सुबह को सारा काटा, थोड़ा सा ही कट पाया क्योंकि अंधेरा हो गया था और उसके फिर खाना वाना भी खाना था, बच्चों को देना था। तो बस वहाँ से आने के बाद खाना खाया, किचन क्लीन करा और सारा मतलब जो भी रात का काम होता है वो सब ख़त्म किया। चलिए जी, ये है नेक्स्ट डे और ले चलते हैं आज आपको कहीं घुमाने के लिए। तो वो गैस करिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो आपको तो क्या पता होगा, मैं खुद ही बता देती हूँ क्योंकि मुझे खुद से ही ये नहीं हो पाता कि इतना सस्पेंस क्रिएट करूँ। तो जो हमारे किचन में आपने देखा है कि दीपक जलाया जाता है और एक तस्वीर दिखाई देती होगी, जिन्होंने ध्यान दिया होगा, नहीं देखा तो आप कभी किसी प्रीवियस वीडियो में देखना। तो हम उन्हीं के मंदिर जा रहे हैं। वो मेरे जो ससुर जी हैं उनके ताऊ जी थे या उनसे जो भी लगते थे, मतलब दादाजी के भाई थे, कुछ थे ऐसे ही। एग्जैक्ट रिलेशन तो मुझे नहीं पता, बट ये पता है कि हाँ वो हमारे फैमिली मेम्बर थे। तो वो ना साधु बन गए थे। तो उनको बहुत बड़ा मंदिर है जहाँ वो उन्होंने मतलब अपनी उम्र गुजारी है, या जहाँ उन्होंने ये जो संन्यास धारण किया, वहाँ पे हम जा रहे हैं। और हम वहाँ जाना भी पड़ता है। जब से मैं ब्लॉग बनाने लगी हूँ तब से मैं आज पहली बार गई हूँ, अदरवाइज़ पहले जाते रहते हैं, बट अभी शायद मैं 2 साल के बाद जा रही हूँ। तो बच्चों की छुट्टी थी, बच्चों को भी साथ ले लिया और बच्चों के दादाजी और मेरे हस्बैंड हम सभी चले गए। अब बोलोगे कि बच्चों की दादी जी ने क्या कसूर किया, तो फिर भाई घर पे कोई नहीं होता है, फिर हमारे पशु भी होते हैं, उनको भी देखना होता है। तो बस इसलिए वो नहीं आई। और ये देखिए पहुंच गए हैं हम इस गांव में। ये एरिया हमारे एरिया से थोड़ा अलग पड़ता है और इस गांव में ना बहुत बड़े बड़े पौधे हैं। ये देखिए बड़े बड़े पीपल, बड़, किक्कर, बहुत बड़े बड़े, मतलब एक पुराना सा गांव लगता है, बट हाँ है थोड़ा यूनिक भी है क्योंकि यहाँ कुछ नई चीज़ें ऐसी है। जैसे ना
उन्नति थोड़ी ज़्यादा है यहाँ पे, ये मुझे देखने को मिला, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ पे नहीं होती हैं। जैसे यहाँ हॉस्पिटल है, अच्छा है, एम्बुलेंस वगैरह है, वो भी है, बट यहाँ पुरानी चीज़ें भी साथ ही साथ मेंटेन करके रखी गई है। जैसे पहले होता था कि लोग बड़ों के नीचे, बड़े बड़े पेड़ों के नीचे ना सड़कों पे, चौराहों पे बैठते थे, वो सब यहाँ को देखने को मिला। अदरवाइज़ अब तो ये है कि हर कोई किसी किसी के कमरे में जा के बैठे रहते हैं, वो नहीं है यहाँ पे। यहाँ मुझे ये देखने को मिला, बहुत अच्छा लगा। और ये देखिए पहुँच चुके हैं हम मंदिर ये काफ़ी बड़ा है और काफ़ी मान्यता है इसके अपने एरिए में। हम काफ़ी थोड़ी दूर हो जाते हैं ना, हम पंजाब में आ जाते हैं, और ये बिल्कुल जींद हिसार के एरिया में आ जाता है। टोहाना से कुछ आगे है, इतना भी नहीं बोलूँगी कि ये बिल्कुल जींद में चला गया, बट हाँ यहाँ की भाषा, यहाँ के रिचुअल्स, रीति रिवाज बहुत अलग हैं। और बस यहाँ पे ना एक शिवलिंग भी है, पार्थिव शिवलिंग है नहीं, पार्थिव मतलब स्वयंभू शिवलिंग है आई थिंक, मुझे जहाँ तक पता चला कि ये स्वयंभू है। तो चलिए, बस यहाँ पे पानी भी रखा था, लोटा भी रखा था, तो बड़ी खुशी हुई कि हमें मौका मिला इनके ऊपर जल चढ़ाने का। अदरवाइज़ कहाँ, मतलब इतने बड़ी मान्यता वाले मंदिर में हमें मौका मिलता है, कहाँ जल हम लेके जाते हैं, नहीं लेके जाते। तो सब कुछ भगवान जी ने सब कुछ तैयार रखा था, बस बोला कि आओ आओ आप भी जल चढ़ाओ। तो मैंने, पक्ष ने, पर्व ने, हम तीनों ने जल चढ़ाया और अच्छे से दर्शन किए, अच्छे से बार बार पूजा की। जो मतलब इनको हाथ भी लगाया, बड़ा अच्छा लगता है जब आपको कोई स्वयंभू शिवलिंग मिलता है या उसको टच करने का मौका मिलता है, तो आप मतलब इतने सौभाग्यशाली आप हो ना। तो चलिए, ये देखिए, ये हैं छोटे से शिवलिंग और कितने मतलब सुंदर बनाए हुए हैं। ये मंदिर काफ़ी प्रचलित है, मतलब अपने एरिया में बहुत फेमस है। यहाँ हर मंगलवार को आई थिंक भंडारा लगता है, या सोमवार को, शिवरात्रि को, कुछ ऐसे हैं यहाँ पे, मुझे नहीं ध्यान नहीं है, बस ये बात है। हाँ, जाते तो हम काफ़ी हैं, ध्यान नहीं है। और अभी तो ये बहुत डेवलप हो गया है मंदिर, धीरे धीरे मतलब और भी डेवलप हो रहा है। तो बस आप भी करिए दर्शन। और अब मंदिर से बाहर चलते हैं। मंदिर से बाहर धुनी है, और ये जो छोटे छोटे आपको लग रहे होंगे कि ये शिवलिंग है, ये शिवलिंग नहीं है, ये पीठ हैं जो साधु यहाँ पे मतलब अपना शरीर त्याग चुके हैं, ये सब उन्हीं के हैं। और यहाँ भी एक ये बाबा जी भी हैं, इनका नाम पता नहीं क्या है। और बस ये सभी उन्हीं की पीठ है जो यहाँ पे अपना शरीर त्याग चुके हैं। जो हमारे साधु हैं, मतलब जो हमारे पितृ, ये पूर्वज हैं, उनकी तो यहाँ पे नहीं है समाधि, उनकी अलग जगह पे है, बट यहाँ पे उनका स्थान है, वो यहीं पे रहा करते थे, यहीं पे उनका कमरा है, गद्दी है। उनकी गद्दी थोड़ी इस गाँव से थोड़ी दूर पहले ही एक गाँव आता है, वहाँ पर भी है। यहाँ मतलब आसपास सब जानते हैं इनको। जब हम ये बोलते हैं ना कि हम इनके रिलेटिव हैं, तो लोग खुश होते हैं कि अच्छा बाबा जी के रिलेटिव आए हैं। तो मतलब अच्छी मान्यता है इनकी। और ये देखिए पूरा मंदिर, अभी तो जो बाहर की साइड है उधर भी मंदिर का एरिया है, वहाँ पे कुश्ती का कुछ ऐसा अखाड़ा भी खुला है। और आज के दिन यहाँ फिर काफ़ी लोग भी आए थे, वो इसीलिए आए थे क्योंकि आज उसका उद्घाटन था। जो कुश्ती का अखाड़ा मंदिर की तरफ से खुला है, उसका उद्घाटन था। तो बस हम भी चल पड़े हैं पूजा के लिए, और उनका एक स्पेशल रूम है, चलिए आपको भी लेके चलते हैं।
थोड़ी देर वहाँ मतलब अपनी पूजा पाठ करने के बाद दर्शन करने के बाद फिर हमने चाय वाय ली। और जैसा कि बताया था कि वहाँ उद्घाटन था आज, तो गेस्ट आए हुए थे, तो थोड़ा टाइम लग गया हमें जो यहाँ के पीठाधीश हैं उनसे मिलने के लिए। उनसे मिलने के बाद फिर हम वापस घर की तरफ चल पड़े। और यहाँ पे है जो भांखड़ा है उसको पार करते हुए, ये भांखड़ा ना सीधे ना मतलब इसकी पूरी दूरी ना वहाँ तक है, टोहाना तक। तो इसके किनारे किनारे टोहाना चले गए थे हम। वैसे दूसरा रास्ता भी है बट वो किसानों की वजह से बंद है। तो ये देखिए यहाँ खनौरी के पास ही ये यहाँ लहरें उठती हैं बड़ी बड़ी। यहाँ अगर कोई गिरा ना गया तो मतलब वो गया, वो नहीं आएगा यार। इतना ख़तरनाक एरिया है यहाँ, मतलब बाहर साउंड सुनते हैं तो डर लगता है, ऐसा लगता है कि पानी अपनी तरफ खींच लेगा, बुला लेगा। तो चलिए बस अब आपको मिलती हूँ मैं कल के व्लॉग में, और तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। व्लॉग आजकल लेट आ रहे हैं तो उसके लिए सॉरी। मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए बिकॉज आई एम लिटिल इन स्ट्रेस। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड एंड प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। चलिए अब मिलती हूँ आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।